चैंपियंस लीग के 2 मैच वीक्स खत्म हो चुके हैं और उसके बाद अब तक जितने भी मैंने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, आई थिंक रियल मैड्रिड फिर से फेवरेट है विद बायर्न म्यूनिख। बार्सिलोना के सामने अब तक उनके क्वालिटी के ओपोनेंट्स आए नहीं हैं, सो मैं अभी तक उनको जज नहीं कर सकता। और सेम गोज टू मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो, बट हाँ अब उनको भी रख सकते हो फेवरेट में। बट आज इन सब को लेके बात नहीं करना, आज बात करना है रियल मैड्रिड को लेके बात करना है, बट बात करना है उनके ट्रांसफर पॉलिसी को लेके। क्योंकि जब मैं कल फिर से रिपीट टेलीकास्ट देख रहा था अब नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड, और उसके पहले ला लीगा में भी मैं इस सीजन देख रहा था, मुझे बेलिंगहम का परफॉर्मेंस जब तक मैंने देखा तो वो देखते हुए मेरे दिमाग में एक चीज बार बार आ रहा था कि यार दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, और उसके साथ चेल्सी ने इस बार थोड़ा बहुत ऐसा ही काम किया है, बट स्टिल जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं उनको ये कॉपी करना चाहिए जो पेरेस कर रहे हैं विद रियल मैड्रिड। आप सोचो, पहले आपके पास मिडफील्ड में कैसेमीरो, मॉड्रिच और क्रूज थे, और क्रूज निकल जाते, कैसेमीरो निकल जाते, और उसके बाद भी आपके टीम में कोई इफेक्ट नहीं आता है, आप तुरंत कॉम्पिटिटिव जोन में फिर से आ जाते हो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास चुआमेनी है, और वो भी आपने ज्यादा कुछ मतलब ट्रांसफर मार्केट में उसको लेके ज्यादा कोई मारपीट खिंचाई वगैरह नहीं हुआ। फिर आप और एक बंदे को लेके आते हो जिसका नाम है कामाविंगा, एक ऐसा प्लेयर जिसको आप पूरे मैदान में कहीं भी खिला दो वो उतना ही तगड़ा परफॉर्मेंस करेगा। आप उसको सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड खिला दो, आप उसको लेफ्ट बैक खिला दो, आप उसको सेंट्रल मिडफील्ड खिला दो, अटैकिंग मिडफील्ड खिला दो, राइट विंग, लेफ्ट विंग, आई थिंक वो स्ट्राइकर भी खेल लेगा। आपके पास पहले से एक हीरा ऑलरेडी मतलब आपके पास मौजूद था आपके पास, और उसका नाम है वालवर्दे। अब वालवर्दे जब आपके पास है तो आपका मिडफील्ड इतना तगड़ा हो जाता है, क्योंकि कामाविंगा, चुआमेनी, वालवर्दे, इन तीनों को अगर आप देखो, तीनों के पास स्पीड है, तीनों के पास फिजिकलिटी है, ये 3 बंदे पासिंग बढ़िया कर सकते हैं, और 3 बंदे ही एक्सपीरियंस हो जा रहे हैं इतने कम उम्र में, क्योंकि इनको रेगुलर फर्स्ट 11 चांस अभी मिल रहा है। और उसके साथ आप जोड़ रहे हो जूड बेलिंगहम को मिडफील्ड में। शायद दुनिया का बेस्ट मिडफील्ड अभी रियल मैड्रिड के पास है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रूज और मॉड्रिच भी हैं, और जिनका मैं कोई डिक्लाइन तो देख नहीं पाया अब तक, और नहीं हो भी नहीं रहा है, उनका कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है। वो लोग वैसे ही है जैसे वो लोग परफॉर्मेंस किए जा रहे थे। हाँ, शायद एक चीज ऐसा हो चुका है कि अभी आप क्रूज मॉड्रिच को शायद एक साथ नहीं खिला सकते, कहीं ना कहीं मिडफील्ड आपका स्लो पड़ जाएगा। पर मॉड्रिच को देख के मुझे लगता नहीं है कि कोई भी डिफरेंसेस आया है उनके उम्र में और उनके परफॉर्मेंस में। मतलब उम्र उनका बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहा है। तो आई डोंट नो इफ मॉड्रिच विल रिटायर आफ्टर दिस सीजन और कहीं चले जाएंगे। क्यों? स्टिल ही इज बेटर देन एनी ऑफ द मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, स्टिल ही इज फार बेटर देन एनी ऑफ द मिडफील्डर। सो मुझे यही लगता है कि हर एक टीम को ना ये ट्रांसफर पॉलिसी जो रियल मैड्रिड ने अप्लाई किया है, वो अभी अप्लाई कर रहे हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। और खास करके बात करना चाहूंगा जूड बेलिंगहम का। क्यों रियल मैड्रिड अभी चैंपियंस लीग और ला लीगा जीतने के लिए मुझे लग रहा है कि वो लोग फेवरेट हैं? द ओनली रीजन इज जूड बेलिंगहम। व्हाट अ प्लेयर! उन्होंने जो प्लेयर साइन किया है, लिवरपूल ने थोड़ा कोशिश किया था, बट बेलिंगहम ने बोल ही दिया था कि मुझे मैड्रिड जाना है, और क्या प्लेयर साइन किया उन्होंने। एक प्लेयर जो कि आपको डिफेंसिव सॉलिडिटी दे सकता है, एक प्लेयर जिसके पास बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग एबिलिटी, फिजिकलिटी, उसके पास वो ऊंचाई है कि वो हेडर के लिए जा सकता है, वो अटैकिंग मिडफील्ड में जाता खेल रहा है तो इस तरीके के गोल कर रहा है जो उसने लास्ट दिन किया अगेंस्ट नेपोली। आप उसको प्ले मेक करके हिसाब से खिलाओगे तो वो उस तरीके का असिस्ट करेगा जो उसने ला लीगा में किया ऑन दैट आउटफुटर बॉल, जो कि आपका मॉड्रिच, क्रूज ज्यादातर करते हैं। तो वो बेलिंग, और क्यों ना हो, क्योंकि वो सीख रहा है। वो सीख किससे रहा है? ये 2 बंदे से सीख रहा है कि यार
जूड बेलिंगम को मॉनिटर करने के लिए, उसको मेंटरिंग करने के लिए क्रूज और मॉड्रिच है। ऑलरेडी चुआमिनी और वाल्वर्दे लालिगा में एक्सपीरियंस्ड है, कामाविंगा। सो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं कि क्या जूड बेलिंगम इज द नेक्स्ट बैलन डी'ओर होल्डर। भूल जाओ आप हालांड और एम्बापे के बारे में। कल तो न्यूकासल ने एम्बापे का खोल दिया, कल घोस्टिंग कर गया एम्बापे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन पहले जूड बेलिंगम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेंसेशन इन वर्ल्ड फुटबॉल। अब तो मुझे ये लग रहा है द वे एंसेलोत्ती इज हैंडलिंग जूड बेलिंगम इज ब्रिलियंट। आई थिंक ये चीज साउथगेट को भी देखना चाहिए फॉर नेक्स्ट यूरो, जो कि नेक्स्ट साल है, कि आप बेलिंगम को कहां पे यूज करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा टीम के लिए हेल्पफुल होगा। आप अगर बेलिंगम को अटैकिंग पोजीशन में खिलाते हो, वो कंटिन्यू अटैकिंग थर्ड में घुसेगा, उसके पास एबिलिटी है स्कोर करने का, वो आपको मिडफील्ड में एक सॉलिडिटी देता है, वो उसका वर्क रेट इतना ऊपर नीचे कर सकता है। सो व्हाई वर्स्ट टीम बाय प्लेइंग डाउन द मिडफील्ड, सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्ड पे खिलाना। आई थिंक साउथगेट को भी ये देखना चाहिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस मिडफील्ड। क्योंकि आपके सामने अब कोई बोल रहा था कि होसेलू इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग, बट होसेलू इज एक्चुअली इफेक्टिव राइट नाउ। मैड्रिड जिस काइंड जो फुटबॉल अभी खेल रहा है, दैट न्यू फॉर्मेशन काइंड ऑफ जो एक डायमंड अभी मैड्रिड लेके चल रहे हैं, वो उस फॉर्मेशन में, तो उसमें बेलिंगम अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहे हैं, दोनों सेंट्रल मिडफील्ड आरसीएम और एलसीएम में खेल रहे हैं, कभी मॉड्रिच और कामाविंगा, कभी क्रूज और वाल्वर्दे, इस तरीके का। तो ऊपर आपके पास विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो जैसे स्पिड स्टार्स हैं, एजाइल प्लेयर्स हैं, जो राइट फुट लेफ्ट फुट आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है। सो ये चीज इंग्लैंड को भी देखना चाहिए। और बिकॉज जूड बेलिंगम, मॉड्रिच, कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, इनका ये मिडफील्ड इतना स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड इज हॉट फेवरेट टू विन चैंपियंस लीग एंड ला लीगा। ऑल्दो ये बहुत पहले है, बहुत पहले बोल दे रहा हूँ ये, क्योंकि उनका डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, जो कि बार बार गोल कंसीड करते ओपन हो जाते हैं। बट स्टिल मुझे यही लगता है कि दिस टीम विल ओनली इम्प्रूव, और ज्यादा से ज्यादा ये लोग और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला उनसे। सो हैट्स ऑफ टू पेरेज एंड द स्काउटिंग डिपार्टमेंट, जिन्होंने बेलिंगम को साइन करवा लिया इतना इजीली। ब्राहिम डियाज जो इतना बढ़िया उभर के आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टार। रियल मैड्रिड इज रेडी टू फाइट फॉर नेक्स्ट 10 years हर एक टाइटल के लिए। और कल न्यूकासल वर्सेस पीएसजी, न्यूकासल के होम ग्राउंड में धो दिया कल पीएसजी को। ऑल्दो मुझे ये नहीं लगा कि पीएसजी उतना बुरा खेल रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे गलतियां की जो उनके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बट सरप्राइजिंगली मुझे एम्बापे का मैच कल एकदम से अच्छा नहीं लगा। एम्बापे बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। आई थिंक, आई डोंट नो एम्बापे समझ पा रहे हैं या नहीं, अभी लुई एनरिके के साथ उनका वो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, या फिर उनका मन कहीं पड़ा हुआ है, एक सीजन के लिए वो रुके हुए हैं, आई डोंट नो क्या है। बट उनसे ज्यादा इफेक्टिव तो डेम्बेले था। ऑल्दो हम लोग ये नहीं जानते कि वो कितना दिन रहेंगे इफेक्टिव, क्योंकि इंजरी उनके करीब करीब घूमता रहता है। बट कल न्यूकासल ने पूरा ये ग्रुप एकदम से जाग गया है। डॉर्टमुंड, एसी मिलान, पीएसजी, न्यूकासल। अभी न्यूकासल क्वालिफाई करने के लिए एक स्टेप आगे जा चुके हैं। एसी मिलान, डॉर्टमुंड, पीएसजी, इन तीनों में अभी बहुत ज्यादा लड़ाई होगा, क्योंकि न्यूकासल के पास थोड़ा एडवांटेज हो चुका है। 4 पॉइंट उनके पास है, एडवांटेज थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑल्दो इस ग्रुप में रेस्ट लेने का कोई आपका जगह ही नहीं है। आप थोड़े से भी कोई भी मैच को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूकासल को नेक्स्ट मैच खेलना है अगेंस्ट डॉर्टमुंड। नेक्स्ट दोनों मैच उनका डॉर्टमुंड के साथ है, और आप जानते हो डॉर्टमुंड अपने दिन में कितना भयानक टीम है। सो चैंपियंस लीग फुटबॉल इज गोइंग क्रेजी। यूनाइटेड ऑलमोस्ट आउट है, सिटी अपना काम किए जा रहे हैं, बार्सिलोना ने बहुत हार्ड फॉर्ड कल मैच जीता अगेंस्ट पोर्टो, एंड इट इज गोइंग क्वाइट प्रेडिक्टेबल जिस तरीके से होना था यूनाइटेड को छोड़ के। बट स्टिल आई थिंक रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द फेवरेट्स राइट नाउ, एंड ओनली बिकॉज ऑफ जूड बेलिंगम। बाय गाइस।